आज देश भर में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उन वीर शहीदों को भी याद किया जा रहा है जिन्होंने सरहद पर मां भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राण की न्योछावर कर दिया। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे उदयपुर राजस्थान के रहने वाले मेजर मुस्तफ़ा, जिनके घर मैं मौजूद हूँ, जिन्हें मरणोपरांत बाद अब शौर्य चक्र से नवाजा जाएगा। मैं मेजर मुस्तफ़ा की माताजी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये उनका इकलौता पुत्र था जो माँ भारती की रक्षा करते हुए सरहद पर अपने प्राण की न्योछावर किया था। मैम, अब आपको मैं जानना चाहूंगा, मरणोपरांत उनको शौर्य चक्र मिलेगा, कैसा फक्र हो रहा है? जी, ये बड़े गर्व का विषय है कि उसको मरणोपरांत उस चीज़ के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, या उसको गैलेंट्री दिया जा रहा है जो उसने उस बात को प्रूव किया। क्या जहन में आता है, आप माँ हैं एक, आपके बेटे ने इतना बड़ा नाम किया कि मरने के बाद में भी आपको सम्मानित किया जाएगा? जी, बड़े गर्व, ये बहुत ही गर्व की विषय है जो मेवाड़ का ही नहीं वरन उदयपुर का ही नहीं, हमारे पूरे राजस्थान और देश के गर्व की बात है कि मुस्तफ़ा की कहें कि जान दी, शहीद हुए। ये दोनों शब्द ही नहीं, इसके साथ एक शौर्य जिसको हम बोलते हैं, उस शौर्य चक्र के साथ अपने आप को साबित किया है। क्या फक्र होता है आपको जब उनकी यादें देखते हैं? जी, बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों के लिए कि मुस्तफ़ा जैसे थे शुरू से, बचपन से अगर उसकी बातों को किया जाए कि जिस तरीके से वो डिसिप्लिन था, जिस तरीके से माँ भारती की तो उसने वंदना की ही, माँ भारती पर तो अपने प्राणों की आहुति दी, साथ साथ वो अपनी माँ के लिए भी, जैसे मेरे लिए भी बड़ा ही ख्याल रखने वाला, मेरा कहना मानने वाला एक बेटा था जिसने मेरा सम्मान के साथ मेरा ख्याल रखा। क्या जहन में उनकी यादें आती हैं आज आपको? बहुत सारी चीज़ें हैं। मुस्तफ़ा जब एनडीए में थे और उसको रोज़े करने पड़ते थे, तब मैं उनको ये कहती थी, बच्चे रोज़े का वक्त है, शायद आप आपकी ट्रेनिंग है तो मत कीजिए, लेकिन वो पूरे 30 रोज़े 1 महीने के जो हमारे होते हैं वो हमेशा करता था। और उस बीच में उसकी क्रॉस कंट्री रहती थी जिसमें 14 किलोमीटर का रन रहता है, जो दौड़ते हुए कई बार वो बेहोश हो जाता था लेकिन पानी नहीं पीता था। वजह ये थी कि उसका रोज़ा था, और वो अपने दोस्तों से को और बड़ी को भी ये कह के रखता था कि कोई मुझे होश में लाने के लिए पानी न पिलाना, पानी के छींटे ज़रूर मार लेना लेकिन मुझे पानी ना पिलाना। मेजर मुस्तफ़ा बोरा कम्युनिटी से आते हैं। ये कम्युनिटी व्यवसाय के लिए जानी जाती है, लेकिन वो सेना में हुए और उन्होंने प्राण न्यौछावर की। जी बिल्कुल, हमारे कम्युनिटी एक तरीके से एक बोहरा कम्युनिटी यानी एक बिजनेसमैन कौम के रूप में ही जानी जाती है। और जब मुस्तफ़ा ने सेना में जाने का ये डिसीज़न लिया तो उसकी आंखों में वो चमक उसी वक्त मुझे नज़र आ रही थी कि ये आर्मी में जाना चाहता है। मैं उनको मोटिवेट किया, और हमारे धर्म गुरु का भी इस पर बड़ा आशीर्वाद रहा कि उन्होंने इस चीज़ का आशीर्वाद दिया कि ये एनडीए में जाए। और उन्हीं की ही परमिशन से ही जब एनडीए में गया तो हमेशा, अगर वो 2 कदम पीछे भी होता, मैं तो साथ में थी ही, लेकिन वो ये भी कहता था कि मैं किसकी परमिशन, किसकी रज़ा से आया हूँ, मैं उनको तो कैसे शर्मिंदा कर सकता हूँ। और मुझे फ़क्र है कि उसके जो शब्द थे, आज उसने ये बात शौर्य चक्र के साथ साबित कर दिया कि मौला, आप हमें इस बात की अगर परमिशन देते हैं तो हम जान फिदा ही नहीं करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी का और हर चीज़ में इसका सम्मान हम साबित करके बताते हैं। जब राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि मेजर मुस्तफ़ा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा, आपके परिवार को, तो क्या पूरी बातें जहन में आ रही थी? पूरी जहन में आने वाला तो वही था, उसका हादसा, जिस तरीके से वो हादसा हुआ था उसके साथ, हेप्टर उड़ते हुए उसके अंदर आग लगना, और आग लगी और जिस जगह उनको ज़मीन नज़र आ रही थी, वो ज़मीन एक मिगिंग नाम की एक कस्बा था, वहाँ पर उसके लिए उतरने के लिए वो जगह थी, लेकिन वो उस जगह पे नहीं उतर कर अपनी प्राणों की परवाह न करते हुए उन्होंने उन जगह पर रहने वाले नागरिकों की परवाह की, क्योंकि वहाँ पर हेप्टर में तो 5 ही लोग थे, उनकी पाँचों की जान थी, लेकिन जिस जगह अगर वो हेलीकॉप्टर उतरता तो वहाँ तो बहुत सारे नागरिक थे और असलहा था, उसमें काफ़ी नुकसान हो सकता था। तो ये चीज़ें सोच के उन्होंने जो डिसीज़न लिया कि हम अपनी प्राणों की परवाह न करके हम लोगों की रक्षा करेंगे, और ये शौर्य चक्र उसी लिए दिया जाता है। उनकी बहन भी है, उनसे बात करते हैं। आप बचपन से उनके साथ खेली हैं, पढ़ी हैं, साथ में स्कूल गई हैं। आज आपके भाई को शौर्य चक्र आपको नवाजा जाएगा उनकी वजह से, क्या कहेंगे? ये बहुत गर्व का पल है कि आज उसको उसने जो काम किया है अपने आखिरी वक्त में, जैसा उसने बहादुरी और साहस दिखाया, जिस तरीके से लोगों की जान बचाई और ख़ुद की जान की परवाह नहीं की, उसको रिकॉग्नाइज करके, और भारत सरकार आज उसको शौर्य चक्र से सम्मानित कर रही है, ये बड़ा ही गर्व का पल है। क्या यादें जहन में आती हैं? मुझे याद है कि जब हम छोटे थे तो मुझे
लिखना पढ़ना, वो मुझसे बड़ा था तो उसको आता था और मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता था। तो मैं एक तरीके से कहूँगी कि मुझे लिखना पढ़ना भी उसी ने सिखाया। जब हम गाँव से शहर में रहने के लिए आए, तो शहर मेरे लिए नया था और शहर की पढ़ाई मेरे लिए नई थी। उसी पढ़ाई में मेरा पहला गुरु अगर मैं कहूँ तो मेरा भाई था, जिसने मुझे इंग्लिश में कैसे लिखना है, इंग्लिश कैसे बोलनी है, कैसे पढ़नी है, ये सब उसने मुझे सिखाया। क्योंकि हम हिंदी मीडियम से आए थे और वो 1 साल से सेंट पॉल्स में पढ़ रहा था, तो उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, तो वो मुझे सिखाता था। इसी तरीके से लाइफ में भी कैसे आगे बढ़ना है, किसी भी डिसीजन को कैसे लेना है, और किसी सिचुएशन में अगर आप हो और उस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे आना है, इन सब में गाइडेंस मैं कहूँ, या मैं कहूँ कि मुझे हेल्प करना और मोटिवेट करना, उसमें मेरे बड़े भाई का बहुत योगदान आप था। हीरो मानती थी उनको? मेरा भाई मेरा हीरो इसलिए था क्योंकि वो मेरी किसी भी दुविधा में या किसी भी परेशानी में, ऐसा कोई पल नहीं आया कि वो मेरे साथ ना खड़ा हो। आज उसकी शहादत को 8 महीने हो गए हैं, लेकिन मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो मेरे बीच नहीं है। आज भी अगर मैं किसी प्रॉब्लम में होती हूँ और मैं याद करती हूँ कि भाई प्लीज़ बचा ले, तो वो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा है और उसने मुझे उस दुविधा से बाहर निकाला है। तो ये वो परिवार है, ये वो माँ है और ये वो बहन है जिन्होंने अपने भाई को सरहद पर भेजा और उन्होंने माँ भारती की रक्षा करते हुए प्राण को न्यौछावर कर दिया। तभी कहते हैं कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। ईटीवी भारत के लिए उदयपुर से कपिल पारिक।